तो बेटा 220 प्लस स्कोर करने के लिए आपको पूरा सिलेबस कंप्लीट करना जरूरी नहीं है। ये चैप्टर्स रिलेटिवली कम एफर्ट में अच्छे मार्क्स आपको दे सकते हैं अगर आप 220 प्लस का स्कोर अपने लिए एक रियलिस्टिक टारगेट बनाना चाहते हो। हर साल लगभग 7 से 8 क्वेश्चन डेफिनेटली यहां से आते हैं। क्या जेईई मेन 2027 में 220 प्लस स्कोर करने के लिए पूरा सिलेबस कंप्लीट करना जरूरी है, या फिर क्या आप भी उन स्टूडेंट्स में से हो जो रोज नई स्ट्रेटेजी वीडियोस देखते हैं और हर वीडियो के बाद और ज्यादा कंफ्यूज हो जाते हैं? कोई बोलता है कि 100% सिलेबस कंप्लीट कर लो, कोई कहता है कि सिर्फ PYQs लगा लो, और कोई बोलता है कि 12-12 घंटे पढ़ोगे तभी आपका सिलेक्शन होगा। लेकिन सच बताऊं बच्चों, जेईई मेन में 220 प्लस स्कोर करने वाले बच्चे और बाकी स्टूडेंट्स के बीच सबसे बड़ा डिफरेंस हार्ड वर्क का नहीं होता, डिफरेंस होता है आपकी प्लानिंग का। मैंने ऐसे स्टूडेंट्स देखे हैं जो पूरे साल हर चैप्टर के पीछे भागते रहते हैं और एग्जाम में 170-180 तक ही पहुंच पाते हैं, और मैंने ऐसे भी बच्चों को देखा है जो सिलेक्टेड चैप्टर्स को इतनी डेप्थ से प्रिपेयर करते हैं कि एग्जाम हॉल में उनसे एक भी इजी क्वेश्चन मिस नहीं होता। और वही स्टूडेंट्स 220 प्लस, 230 प्लस, कभी कभी 250 प्लस तक का स्कोर कर ले जाते हैं। इसीलिए आज की इस वीडियो में मैं आपको देने वाला हूं एक डिटेल सब्जेक्ट वाइज स्ट्रैटेजी, जहां मैं आपको यह बतलाऊंगा कि आपको कौन सा सब्जेक्ट कैसे पढ़ाई करना है, साथ ही हर चैप्टर कंप्लीट करने के बाद कितने क्वेश्चंस आपको सॉल्व कर लेने हैं, ताकि चैप्टर सिर्फ पढ़ा हुआ नहीं बल्कि एग्जाम रेडी बन जाए। इसीलिए बच्चों, वीडियो को एंड तक आप प्लीज जरूर देखना और कमेंट सेक्शन में मुझे जरूर बताना कि अभी तक आपको सबसे ज्यादा परेशानी कौन से सब्जेक्ट में आ रही है। तो चलो स्टार्ट करते हैं केमिस्ट्री से। बेटा, सबसे पहले एक बात आप अच्छे से समझ लो कि अगर आपको 220 प्लस का स्कोर का टारगेट बना रहे हो तो केमिस्ट्री आपका सबसे बड़ा रैंक बूस्टर बन सकती है, और इसकी वजह सिंपल है। फिजिक्स में एक क्वेश्चन कभी कभी 2-3 मिनट तक ले लेता है, मैथ्स में तो कई बार 8-10 मिनट भी चले जाते हैं एक क्वेश्चन को करने में। लेकिन केमिस्ट्री में अगर कॉन्सेप्ट क्लियर है और रिवीजन आपका तगड़ा है तो आप कम टाइम में भी ज्यादा मार्क्स कलेक्ट कर सकते हो। इसीलिए बहुत बच्चे जो 180 के स्कोर पर अटके हुए होते हैं वो सिर्फ केमिस्ट्री इंप्रूव करके अपना स्कोर 220 के आसपास तक पुश कर देते हैं। लेकिन यहां आप एक बहुत बड़ी गलती पता है क्या करते हो? आप ऑर्गेनिक, फिजिकल और इनऑर्गेनिक तीनों को एक साथ पढ़ना स्टार्ट कर देते हो, जिसकी वजह से 3 महीने बाद भी आपको कॉन्फिडेंस नहीं आ पाता। इसलिए केमिस्ट्री के लिए मैं आपको एक 2 स्टेप स्ट्रैटेजी देने वाला हूं। पहला, बिल्ड द फाउंडेशन। केमिस्ट्री में बेटा सबसे पहले फाउंडेशन चैप्टर्स कंप्लीट करने होते हैं। इन फाउंडेशन चैप्टर्स का मतलब है जैसे कि मोल कॉन्सेप्ट, केमिकल बॉन्डिंग, GOC। देखो बच्चों, ये 3 चैप्टर्स केमिस्ट्री के पिलर जैसे हैं। मोल कॉन्सेप्ट से आप फिजिकल केमिस्ट्री की लैंग्वेज को समझते हो, और तो और हर साल इससे 1-2 क्वेश्चन भी देखने को मिल जाते हैं। लेकिन इसका एक्चुअल इंपॉर्टेंस उससे भी ज्यादा है, क्योंकि अगर आप मोल कॉन्सेप्ट में वीक रह गए तो आगे आपको इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री हो या कोई और फिजिकल केमिस्ट्री का चैप्टर, हर जगह कैलकुलेशंस और कॉन्सेप्ट्स में स्ट्रगल करना पड़ सकता है। उसके बाद आता है केमिकल बॉन्डिंग। देखो, ये पूरी इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री का बैकबोन है। हाइब्रिडाइजेशन, वसेपर थ्योरी, मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल थ्योरी, बॉन्ड ऑर्डर, ये सब कॉन्सेप्ट्स आपको अच्छे से आने ही चाहिए, क्योंकि इनका यूज आगे भी बहुत बहुत बार होने वाला है। फिर आता है आपका GOC, यानी कि जनरल ऑर्गेनिक केमिस्ट्री। और बेटा सच पूछो तो ऑर्गेनिक केमिस्ट्री का असली एंट्री गेट यहीं से स्टार्ट होता है। हर साल यहां से लगभग करीब 2 क्वेश्चंस देखने को मिल जाते हैं। लेकिन सबसे बड़ी बात यह है कि अगर GOC स्ट्रांग हो गई तो ऑर्गेनिक केमिस्ट्री का आधा डर वहीं के वहीं खत्म हो जाता है। लेकिन बेटा एक बात याद रखना कि लेक्चर देख लेना चैप्टर कंप्लीट करने जैसा नहीं होता। चैप्टर तब कंप्लीट होता है जब आप उस चैप्टर के क्वेश्चंस को कॉन्फिडेंटली सॉल्व कर पाओ। इसीलिए केमिस्ट्री के हर चैप्टर के बाद
मैंने एक रूल अपने टाइम पर फॉलो किया था। आपको भी ऐसे ही सिंपल रूल फॉलो करना है। 50 PYQs, 50 मॉड्यूल क्वेश्चंस, 50 मिक्स्ड प्रैक्टिस क्वेश्चंस, यानी कि टोटल 150 क्वेश्चंस। और आज से ही आपका बेंचमार्क हो जाना चाहिए हर चैप्टर के रिगार्डिंग। अब जब फाउंडेशन स्ट्रांग हो जाए तब आपको शिफ्ट करना है स्कोरिंग चैप्टर्स की तरफ। स्ट्रैटेजी नंबर 2, सिक्योर इजी मार्क्स। बच्चों, यहां मैंने अक्सर आप लोगों को एक बहुत कॉमन गलती करते हुए देखा है। आप लोग डिफिकल्ट चैप्टर्स के पीछे ऐसे भागते रहते हो जबकि इजी मार्क्स आपके सामने पड़े होते हैं और हाथ नहीं आते। और DNF ब्लॉक और कोऑर्डिनेशन कंपाउंड्स ऐसे ही चैप्टर्स हैं। ये दोनों मिलकर के हर साल 3 से 4 क्वेश्चंस तक कंट्रीब्यूट करते हैं। और सबसे अच्छी बात, यहाँ NCERT का रोल बहुत स्ट्रांग हो जाता है। अगर आपने NCERT ठीक से पढ़ी हुई है और उसके बाद क्वेश्चंस प्रैक्टिस की है तो ये चैप्टर्स आपके लिए स्कोरिंग जोन बन जाता है। इसीलिए इन्हें लास्ट के लिए मत छोड़ देना और फाउंडेशन के तुरंत बाद इनको कंप्लीट कर लेना। लेकिन बच्चों, सिर्फ केमिस्ट्री के भरोसे 220 प्लस तो स्कोर नहीं आ सकता। केमिस्ट्री आपको एडवांटेज जरूर देती है, लेकिन एक्चुअल कॉन्फिडेंस आता है जब फिजिक्स स्ट्रांग हो। इसीलिए चलिए अब बात करते हैं फिजिक्स की और देखते हैं कि 220 प्लस का स्कोर लाने के लिए फिजिक्स को एग्जैक्टली कैसे आपको प्रिपेयर करना है। अब फिजिक्स की बात करें तो बच्चों, ये सब्जेक्ट है जिसे लेकर सबसे ज्यादा मिसकंसेप्शंस होते हैं। बहुत सारे स्टूडेंट्स फिजिक्स को देखते ही डर जाते हैं। कुछ को लगता है कि फिजिक्स सिर्फ टॉपर्स के लिए बनी है और कुछ तो न्यूमेरिकल देखते ही चैप्टर को स्किप करना स्टार्ट कर देते हैं। लेकिन सच बताऊं, जेईई मेन की फिजिक्स उतनी डिफिकल्ट है नहीं जितनी स्टूडेंट्स अपने लिए खुद बना लेते हैं। अगर आपके कॉन्सेप्ट्स क्लियर हैं और क्वेश्चन प्रैक्टिस बिल्कुल परफेक्ट है तो फिजिक्स आपका बहुत ही प्रिडिक्टेबल स्कोरिंग सब्जेक्ट बन जाएगा। और इसीलिए फिजिक्स के लिए भी मैं आपको 2 स्ट्रैटेजी देने वाला हूं। स्ट्रैटेजी नंबर 1, बिल्ड द कोर। फिजिक्स में सबसे पहले आपको उन चैप्टर्स पर फोकस करना चाहिए जो आगे के बहुत सारे टॉपिक्स की एक्चुअल फाउंडेशन बनाते हैं। और यहां सबसे पहला चैप्टर आता है न्यूटन्स लॉ ऑफ मोशन। हर साल लगभग यहां से 1 से 2 क्वेश्चन देखने को डेफिनेटली मिल जाते हैं, लेकिन एक्चुअल वैल्यू इस चैप्टर की क्वेश्चन काउंट से कहीं ज्यादा है, क्योंकि मैकेनिक्स का बहुत बड़ा हिस्सा इसी फाउंडेशन पर खड़ा होता है। इसीलिए अगर आपके फोर्सेस, फ्री बॉडी डायग्राम्स और मोशन के कॉन्सेप्ट्स क्लियर हैं तो आगे के चैप्टर्स को समझना बहुत इजी हो जाता है। उसके बाद आता है हीट, थर्मोडायनेमिक्स और KTG। इन चैप्टर्स को स्टूडेंट्स अक्सर टालते करते रहते हैं, जबकि हर साल यहां से लगभग 2 क्वेश्चंस देखने को मिल जाते हैं। और सबसे अच्छी बात यह है कि इन चैप्टर्स में कॉन्सेप्ट्स बहुत ही लिमिटेड होते हैं और क्वेश्चन पैटर्न्स भी काफी रिपीटेटिव होते हैं। इसीलिए इनको जल्दी कंप्लीट करना और स्ट्रॉन्ग बनाना आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। स्ट्रैटेजी नंबर 2, फोकस ऑन हाई रिटर्न चैप्टर्स। अब जब फाउंडेशन स्ट्रॉन्ग हो जाए तब आपको शिफ्ट करना है हाई रिटर्न चैप्टर्स की तरफ। और यहाँ सबसे इंपॉर्टेंट आप लोगों के लिए करंट इलेक्ट्रिसिटी, और हर साल लगभग 2 क्वेश्चंस यहां से आते ही आते हैं। और अगर न्यूमेरिकल्स की प्रैक्टिस आपने अच्छे से कर रखी है तो ये चैप्टर काफी स्कोरिंग बन सकता है। उसके बाद आता है EMI एंड AC। ये चैप्टर्स मिलकर के लगभग 1 से 2 क्वेश्चन कंट्रीब्यूट करते हैं और करंट इलेक्ट्रिसिटी के कॉन्सेप्ट्स यहां भी काम आते हैं। इसीलिए सीक्वेंस को मेंटेन करना आपके लिए काफी इंपॉर्टेंट है। करंट इलेक्ट्रिसिटी पहले और EMI एंड AC उसके बाद में। और अब बात करते हैं फिजिक्स के सबसे इंपॉर्टेंट चैप्टर की, मॉडर्न फिजिक्स की। बच्चों, अगर फिजिक्स में कोई चैप्टर हाईएस्ट रिटर्न देता है तो वो है आपके लिए मॉडर्न फिजिक्स। और हर साल लगभग यहां से 3 क्वेश्चन देखने को मिल जाते हैं। और सबसे अच्छी बात यह है कि क्वेश्चंस का लेवल भी कंपैरेटिवली मैनेजेबल होता है। इसीलिए मॉडर्न फिजिक्स को कभी भी लास्ट के लिए नहीं छोड़ना चाहिए। इसके साथ EM वेव्स और सेमीकंडक्टर्स भी कंप्लीट कर लो। ये चैप्टर्स रिलेटिवली कम एफर्ट में अच्छे मार्क्स आपको दे सकते हैं और आपके ओवरऑल फिजिक्स के स्कोर को बूस्ट करते हैं। एग्जाम के अंदर भी ये क्वेश्चन जल्दी निपटा सकते हो। और बच्चों, यहीं से आपको एक और चीज का ध्यान भी रखना है। चैप्टर खत्म होते ही दूसरे चैप्टर पर जंप मत कर देना। रिवीजन करना उतना ही इंपॉर्टेंट है आप लोगों के लिए जितना कि चैप्टर को कंप्लीट करना। क्योंकि अगर रिवीजन हुआ ही नहीं तो 1 महीने के बाद सब कुछ वापस आपको वीक लगने लगेगा। इसीलिए फिजिक्स में
हर संडे कम से कम 30 मिनट्स केवल फॉर्मूला रिवीजन के लिए जरूर निकालना चाहिए, क्योंकि यही छोटी सी हैबिट एग्जाम टाइम पे आपके लिए बहुत बड़ा डिफरेंस क्रिएट कर देगी। अब आते हैं मैथमेटिक्स पर। और बच्चों, अगर जेई में कोई सब्जेक्ट सबसे ज्यादा स्टूडेंट्स को चैलेंज करता है तो वो है मैथमेटिक्स। लेकिन आपको पता है, इंटरेस्टिंग बात यह है कि मैथमेटिक्स डिफिकल्ट होने की वजह से स्कोर कम नहीं आता। मैथ्स में स्कोर इसलिए कम होता है क्योंकि स्टूडेंट्स गलत चैप्टर्स पर ज्यादा टाइम इन्वेस्ट कर देते हैं। और इसी वजह से मैं हमेशा यही कहता हूं कि मैथ्स को हार्ड सब्जेक्ट नहीं, स्मार्ट सब्जेक्ट समझो। अगर आपने सही चैप्टर्स को प्रायोरिटी दी और कंसिस्टेंटली उनकी प्रैक्टिस की तो मैथ्स भी आपके स्कोर को बहुत अच्छा बूस्ट कर सकती है। इसीलिए सबसे पहले आपको फोकस करना है वेक्टर 3D ज्योमेट्री पर। ये चैप्टर्स मिलकर हर साल एग्जैक्टली 3 क्वेश्चंस कंट्रीब्यूट कर रहे हैं। इसीलिए अगर आप मैथ्स में मोमेंटम बिल्ड करना चाहते हैं तो यहां से शुरुआत कर सकते हो रिवीजन की। उसके बाद आता है मैट्रिसेस और डिटर्मिनेंट। यहां से भी लगभग 2 क्वेश्चंस तय आते हैं। अगर कॉन्सेप्ट्स क्लियर हैं तो क्वेश्चंस का पैटर्न भी काफी रेपिटेटिव आपको दिख जाएगा। फिर आता है कैलकुलस। बच्चों, अगर मैथ्स में कोई चैप्टर ग्रुप वाइज अगर देखें और हाईएस्ट रिटर्न देता है या हाईएस्ट वेटेज रखता है तो वो है कैलकुलस। इसके अंदर आपका फंक्शन, इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन, लिमिट, डेफिनेट इंटीग्रेशन, डिफरेंशियल इक्वेशन, एरिया अंडर द कर्व, हर साल लगभग 7 से 8 क्वेश्चन डेफिनेटली यहां से आते हैं। इसीलिए सेक्शन को लाइटली लेने की गलती बिल्कुल मत करना। कैलकुलस आपके लिए वरदान साबित हो सकता है। कैलकुलस पढ़ने का बेस्ट तरीका यह है कि फंक्शन, इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन, लिमिट, कंटिन्यूटी तक आपका स्कोर बूस्ट नहीं होगा, आपको कॉन्फिडेंस नहीं आएगा। लेकिन जब आप डिफरेंशिएबिलिटी, मेथड्स ऑफ डिफरेंशिएशन और उसके बाद इंटीग्रेशन तक पहुंचते हो तब एक साथ कलेक्टिवली आपके स्कोर में बहुत बड़ा बूस्ट आता है। तो मेरी बात ध्यान से समझ लो, अगर आपको कैलकुलस से एक्चुअली अच्छे मार्क्स एक्सट्रैक्ट करने तो इसे कंप्लीट करना जरूरी है, क्योंकि हाई वेटेज चैप्टर्स जिसका की फाउंडेशन स्टार्टिंग में आप लोग रेडी कर चुके हैं तो वो लास्ट में आते हैं। तो प्लीज इस बात का ध्यान रखना। अगर कुछ और इंपॉर्टेंट चैप्टर्स की बात करें तो एलजेब्रा यहाँ पर पिक्चर में आता है, तो आप यहाँ पर बाइनोमियल थ्योरम, परम्यूटेशन, कॉम्बिनेशन और स्टैटिस्टिक्स ये चैप्टर्स जरूर कर लेना। ये चैप्टर्स रिलेटिवली थोड़े कॉम्पैक्ट हैं और हर साल कंट्रीब्यूशन भी अच्छा देते हैं। अगर आप 220 प्लस का स्कोर अपने लिए एक रियलिस्टिक टारगेट बनाना चाहते हो, सीक्वेंस सीरीज, प्रोबेबिलिटी, ट्रिग्नोमेट्री ऐसे चैप्टर्स को जरूर कवर करो, क्योंकि यही वो चैप्टर्स हैं जो आपके ओवरऑल स्कोर को बहुत स्टेबल बनाएंगे। बच्चे अक्सर इनको इग्नोर कर देते हैं क्योंकि ये 11th के चैप्टर्स होते हैं। तो बच्चों, मैथ्स में सबसे इंपॉर्टेंट चीज चैप्टर सिलेक्शन नहीं है, प्रैक्टिस है। बच्चे लेक्चर देखते रहते हैं, मैंने अक्सर देखा है, नोट्स बनाते रहते हैं, लेकिन नए क्वेश्चन सॉल्व नहीं करते या PYQs कंप्लीट नहीं करते, और फिर एग्जाम के टाइम उन्हें लगता है कि चैप्टर पढ़ा हुआ होने के बाद भी क्वेश्चंस उनसे नहीं बन पा रहे हैं। इसीलिए मैथ्स के लिए भी वही गोल्डन रूल आपको फॉलो करना है कि हर चैप्टर के कम से कम 100 क्वेश्चंस आप जरूर लगा लें, और अगर पॉसिबल हो तो मैथ्स को थोड़ा थोड़ा रोज आप प्रैक्टिस करें। चाहे 15 क्वेश्चन करो या 20 क्वेश्चन करो, लेकिन मैथ्स में गैप मत आने देना। मैथ्स ही एक ऐसा सब्जेक्ट है जहां कंसिस्टेंसी और रेगुलर प्रैक्टिस ही आपका कॉन्फिडेंस बहुत अच्छा बूस्ट कर देती है एग्जाम के लिए। तो बेटा, 220 प्लस स्कोर करने के लिए आपको पूरा सिलेबस कंप्लीट करना जरूरी नहीं है, लेकिन जो चैप्टर्स आप कर रहे हो उन्हें एग्जाम लेवल तक प्रिपेयर करना बहुत जरूरी है। और सबसे इंपॉर्टेंट, हर चैप्टर के बाद मिनिमम 100 से 150 क्वेश्चन तो आपको करने की आदत जरूर डालनी ही चाहिए, क्योंकि लेक्चर देखना प्रिपरेशन नहीं होता है और न ही नोट्स बनाना प्रिपरेशन है। असली प्रिपरेशन क्वेश्चन सॉल्व करना है। और अगर आप भी आज से ये डिसिप्लिन मेंटेन करना शुरू कर देते हैं तो डेफिनेटली मैं गारंटी करता हूं कि 220 प्लस का स्कोर सिर्फ एक ड्रीम नहीं रहेगा आपके लिए, वो एक रियलिस्टिक टारगेट बन जाएगा। और अगर वीडियो हेल्पफुल लगी हो और आप ऐसी ही प्रैक्टिकल जेईई गाइडेंस फ्यूचर में भी देखना चाहते हो तो वीडियो को लाइक जरूर कर देना और चैनल को सब्सक्राइब कर लो। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।